Hello everyone, this is Parul, your faculty of reasoning. Welcome to Puzzle Pro. So, बात करते हैं आज के सेशन की। आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं? आज के सेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले मैं आपके लिए 2 वीडियोस लेकर आ चुकी हूँ जिसमें हम लोग क्विक रिवीजन हो गया है, जिसमें क्विक रिवीजन है किसका? आपके 2 टॉपिक्स, इनइक्वालिटी और सिलॉग्स का। क्योंकि देखो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, बेशक छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनको करने में ज़्यादा टाइम नहीं जाता, लेकिन छोटा सा भी कंफ्यूजन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा मार्क्स कटवा देता है। और एक एक नंबर बहुत ज्यादा, एक एक क्या पॉइंट्स में भी नंबर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, है ना। सो सिलॉग्स और इनइक्वालिटी किया था, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया है कि मैम ब्लड रिलेशन का भी टॉपिक इसी तरीके से करा दीजिए। सो ब्लड रिलेशन का टॉपिक हम लोग करने वाले हैं। एक क्विक वीडियो होने वाला है, इसमें आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप सभी देख सकते हो जिसको थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि कुछ एक वर्ड्स होते हैं, ब्रदर इन लॉ, अंकल, आंट, इन सब के मीनिंग्स कई बार क्या होता है स्टूडेंट बनाने में टाइम लग जाता है। एकदम से जब आपके सामने आता है तो उसको रिकॉल नहीं कर पाते कि ब्रदर इन लॉ क्या होता है, सिस्टर इन लॉ क्या होता है। तो वो चीज अगर आज की आप वीडियो देख लोगे तो आप बहुत ही आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो चलो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सो ब्लड रिलेशन। हम लोग करने वाले हैं ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन में सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? जब भी क्वेश्चन, कोई ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपके पेपर में स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग में वो कुछ ऐसी चीज यूज करता है, वर्ड यूज करता है, जनरेशन, है ना, ऐसा वर्ड यूज करता है। कहता है कि टोटल 3 जनरेशन हैं, 3 जनरेशन की फैमिली है, 2 जनरेशन की फैमिली है, 3 मैरिड कपल्स है, इस तरीके से बात करता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जनरेशन की। ठीक है, तो जनरेशन क्या होता है? इसका बेसिकली कुछ ज्यादा यूसेज है नहीं, जितना यूसेज है उतना ही बताती हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं है ना। अभी आपके एग्जाम है तो जिसका जितना यूज होना चाहिए उतना ही। जैसा कि बोला जाता है कि 3 जनरेशन की फैमिली है। 3 जनरेशन का मतलब क्या होता है? हम लोग उसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं? 3 जनरेशन की फैमिली को हम जनरली आपके पेपर में यही पूछा जाता है, 3 जनरेशन की फैमिली। तो उसका मतलब होता है ये। अब ये 3 जनरेशन मैंने बनाए, जिसको नहीं समझ आए अभी समझ में आ जाएगा। ये हम लोग हैं, ठीक है, हम लोग क्या है? फर्स्ट जनरेशन के हैं। सेकंड जनरेशन यानी कि हमसे एक जनरेशन ऊपर कौन होंगे? हमारे पेरेंट्स होंगे। हमारे पेरेंट्स, ठीक है, हमारे अंकल, हमारे आंट, ये सभी कौन होंगे? हमारे सेकंड जनरेशन, हमसे एक जनरेशन ऊपर है हमारे पेरेंट्स। तो ये हो गए, ये कौन हो गए? ये हो गए सेकंड जनरेशन, यानी कि हमारे पेरेंट्स हो गए, पेरेंट्स के ब्रदर सिस्टर्स हो गए, वो सभी किसमें आते हैं? सेकंड जनरेशन में। नाउ थर्ड जनरेशन कौन सी होती है? ये जनरेशन, यानी कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो क्या है? थर्ड जनरेशन। वो थर्ड जनरेशन के, हमारे पेरेंट्स सेकंड जनरेशन के, और हम लोग फर्स्ट जनरेशन के हैं। ठीक है, तो इस तरीके से थर्ड जनरेशन होता है तो हम हमेशा क्या करते हैं? ऐसे करके 2 एरोज बना देते हैं, यहाँ पर पर्सन आ जाता है। ठीक है, तो ये 3 जनरेशन बन जाती है, यानी कि ये हम हैं, ये हमारे पेरेंट्स हैं, और ये हमारे ग्रैंड पे, यानी कि ये हो गई हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की, ये पेरेंट्स की, और ये हम और हमारे भाई बहन का। इस तरीके से पहली जनरेशन में हम, हमारे ब्रदर सिस्टर्स, हमारे कजन सभी आ जाते हैं उसमें। सेकंड जनरेशन में हमारे पेरेंट्स आ जाते हैं, उनके ब्रदर सिस्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि हिंदी में अगर आप बोलो चाचा ताऊ, ये सभी आ जाते हैं। थर्ड जनरेशन की बात करें तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, उनके ब्रदर सिस्टर्स, वो सभी आ जाते हैं थर्ड जनरेशन में। चलिए, तो आई होप कि जनरेशन का जो चीज है आप सभी को समझ में आया होगा। इससे ज्यादा कुछ यूसेज आपके पेपर में आता नहीं है इसका। अब जनरेशन के बाद में बाकी जितने भी वर्ड्स यूज होते हैं ब्लड रिलेशन में, जैसे कि पेरेंट्स, मदर, सिस्टर, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, कजन, सिबलिंग, ये सभी चीजें हम लोग करने वाले हैं। जिसको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है ना, वो नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? पहले इसको देखो, हर एक टीचर का ना ब्लड रिलेशन पढ़ाने का एक तरीका होता है। हर एक टीचर किसी एक पर्टिकुलर चीज को डेजिग्नेट करता है किसी अलग सिंबल से। जैसे कि मैं क्या करती हूँ? प्लस इज फॉर मेल्स और माइनस इज फॉर फीमेल्स। ठीक है, जहां पर भी मैं प्लस यूज करूंगी यानी कि वो पर्सन क्या है? मेल है। जहां पर भी मैं माइनस का सिंबल यूज करूंगी, साइन यूज करूंगी, यानी कि वहां पर मैं फीमेल्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर मुझे ये बताना है कि ए जो है वो हस्बैंड है
बी का, ए हस्बैंड है बी का, यानी कि ए कौन है, मेल मेंबर है, बी कौन है, फीमेल मेंबर है। ए हस्बैंड है बी का यानी कि बी उसकी वाइफ है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यानी कि हम लोग अभी करने वाले एक कपल को कैसे डिनोट करते हैं। सो एक कपल को हम लोग डिनोट करते हैं इस तरीके से, बीच में 2 डैश लगाकर, ठीक है, इस तरीके से। ए बी का हस्बैंड है, बी ए की वाइफ है, और ये दोनों एक कपल फॉर्म करते हैं। तो एक कपल के लिए हम लोग इस तरीके से बनाते हैं, प्लस माइनस बनाया, बीच में 2 इस तरीके से हमने डैश लगाए हैं, ठीक है, ये हुआ कपल का। अब इसके अलावा अगर ए बी का भाई है, अगर ए बी का भाई है तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से, ए बी का भाई है, यानी कि ए बी का भाई है और बी ए की सिस्टर है, ये हो गया भाई बहन। यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं ए बी का सिबलिंग है, बी ए का सिबलिंग है, ठीक है, ए बी का भाई है, बी ए की सिस्टर है। यहां से हमें ये समझ में आया, ये हो गया किसका, ब्रदर सिस्टर का, यानी कि बोले तो सिबलिंग का, ठीक है। अब इसके अलावा ए अगर हम बोले कि ए जो है पेरेंट है बी का, तो पेरेंट यानी कि अब यहां पर जनरेशन की बात आई, ए बी का पेरेंट है, ए सेकंड जनरेशन में होगा, बी फर्स्ट जनरेशन में होगा, ठीक है। तो ए बी का पेरेंट है, वो पेरेंट बोलेगा तो हमें नहीं पता कि वो मेल है या फीमेल है, क्योंकि उसने बोला है पेरेंट है। अगर वो बोल दे ए मदर है बी की, तो इस तरीके से। अगर वो बोल दे ए फादर है बी के, तो हम प्लस साइन लगा देंगे, ए जो है वो बी के फादर है। सिमिलरली अगर वो बोले बी डॉटर है ए की, तो बी डॉटर को बना, बी को हमने डॉटर बना दिया। सिमिलरली अगर वो बोल दे बी सन है ए का, तो बी को हमने सन बना दिया। सिंपल है। आई होप इतना सभी को समझ में आया होगा, इसमें ऐसा कुछ ज्यादा है नहीं। यहाँ पर अभी तक हमने क्या सीखा है, कपल कैसे बनाया जाता है, ठीक है, कपल का फॉर्मेशन, मेल फीमेल सभी को पता है, ब्रदर सिस्टर और पेरेंट का, ठीक है, पेरेंट और उनके चिल्ड्रन का, ये हमें पता चल गया। सिमिलरली यहाँ पर हम बोले बी जो है वो क्या है, एक टर्म यूज होता है, बी जो है ओनली ब्रदर है, बी जो है ओनली ब्रदर है सी का, तो यानी कि सी कौन होगा, देखो क्या बोलता है, कई बार बोलता है बी जो है वो कौन है, ओनली ब्रदर है, किसका, सी का। तो पहले तो हम ये बनाएंगे बी ओनली ब्रदर, सी का इकलौता भाई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सी उसकी सिस्टर होगी, बी सी का इकलौता भाई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो सी है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, सी उसकी सिस्टर होगी, सी सिस्टर भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है उसका, ठीक है। तो बी जो है वो इकलौता भाई है सी का। लेकिन अगर वो ये बोलता है बी का ओनली डॉटर, बी की ओनली डॉटर है कौन, डी, बी की ओनली डॉटर है कौन, बी की, जो डी है वो बी की ओनली डॉटर है, डी जो है वो बी की ओनली डॉटर है। तो अगर डी का अब कोई और भाई या बहन, यानी कि डी का कोई हमें सिबलिंग बनाना है, तो वो हम क्या बनाएंगे, तो यहां पर वो क्या बन जाएगा, मान लो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर ई की, तो ये क्या हो जाएगा, मेल मेंबर हो जाएगा, क्योंकि डी कौन है, डी जो है वो ओनली डॉटर है किसकी, बी की, डी जो है वो बी की ओनली डॉटर है। तो इसके अलावा, डी के अलावा बाकी जितने भी उसके भाई होंगे, बाकी जितने भी होंगे बी के, डी के अलावा, और जितने भी चाइल्ड होंगे, चिल्ड्रन होंगे, वो सभी मेल मेंबर्स होंगे, ये मैं समझाना चाह रही हूँ। अगर वो बोलता है कि डी जो है वो ओनली डॉटर है, डी जो है वो ओनली डॉटर है बी की, इसका मतलब क्या है कि डी के अलावा और जितने भी उसके बी के चिल्ड्रन होंगे वो क्या होंगे, उसके सिर्फ भाई होंगे, सिस्टर नहीं होगी, क्योंकि डी ओनली डॉटर है बी की। इस चीज को समझना जरूरी है। चलिए अब इसके बाद, ये सब तो था देखो आसान, ये सभी को आता था। इसके अलावा अब आगे आती है इंपॉर्टेंट चीजें, कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ में क्या आएगा, ब्रदर इन लॉ कौन होता है, सिस्टर इन लॉ क्या होता है, ठीक है। तो बात करते हैं पहले ब्रदर इन लॉ की। सो ब्रदर इन लॉ बेसिकली क्या होता है, दो तरीके से होगा ब्रदर इन लॉ, दो तरीके से। किस तरीके से, हम एक फीमेल मेंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये कोई फीमेल मेंबर है ए, कोई फीमेल मेंबर है ए, और कहा जा रहा है कि बी जो है ए का ब्रदर इन लॉ है। ये कहा जा रहा है कि जो बी है वो कौन है, ब्रदर इन लॉ है किसका, ए का, बी जो है वो ब्रदर इन लॉ है किसका, ए का, बी ब्रदर इन लॉ है ए का, ठीक है। तो अब ए एक फीमेल मेंबर है, उसका ब्रदर इन लॉ किस तरीके से हो सकता है, अगर ए मैरिड कपल, अगर ए मैरिड है, अगर ए मैरिड है, ठीक है, अगर ए मैरिड है, यहां पर बी नहीं आएगा, मान लो ऐसा है, तो
अगर ए मैरिड है और बी उसका ब्रदर इन लॉ है, तो इसका मतलब ए का जो हस्बैंड है उसका ब्रदर हो जाएगा बी, और वो हो जाएगा बी जो है वो ए का ब्रदर इन लॉ है इस केस में। अगर ए मैरिड है, ठीक है, अगर आपको ऐसा पता चलता है क्वेश्चन में, उसने बोला बी जो है वो ए का ब्रदर इन लॉ है, आपको पता चला कि ए तो मैरिड है, ए मैरिड है, तो ए मैरिड है, ए का जो भी क्या होगा, हस्बैंड होगा, ए का जो भी हस्बैंड होगा उसका ब्रदर हो जाएगा, उसका क्या, ब्रदर इन लॉ, ठीक है, उसका ब्रदर इन लॉ हो जाएगा। अब ये एक तरीका है, लेकिन ब्रदर इन लॉ तो एक और तरीके से भी हो सकता है। कैसे? ये तो मैरिड का था, अगर ए अनमैरिड है, अगर ए अनमैरिड है तो फिर उसका ब्रदर इन लॉ क्या होगा, देखो इसे क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलेंगे बी जो है वो ए का ब्रदर इन लॉ है, तो देवर जेठ इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है, देवर जेठ बोलते हैं। तो बी जो है वो ए का क्या है, ए के हस्बैंड का भाई, उसका देवर या फिर जेठ, ठीक है। सिमिलरली अब हम बोलें कि ए का ब्रदर इन लॉ है बी और ए मैरिड नहीं है, ए इज नॉट मैरिड, इसका मतलब ए की कोई सिस्टर है, मान लो ए की सिस्टर है सी, और उसका हस्बैंड है कौन, बी। ए की सिस्टर का हस्बैंड, यानी कि बी कौन है, ए का जीजा, बी कौन है, ए का जीजा, ठीक है। देखो अगर आपको इसमें परेशानी आती है ना, आप इनकी जगह पर खुद को या फिर इस तरीके से अपने किसी कजन को, अपने किसी ब्रदर सिस्टर को रख कर देख लिया करो, इस तरीके से आप समझ जाओगे कि उसका उसका ब्रदर इन लॉ यानी कि उसका जीजा, उसका ब्रदर इन लॉ यानी कि उसका देवर की बात हो रही है, उसके जेठ की बात हो रही है, इस तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ए का ब्रदर इन लॉ कौन है, बी जो है वो कौन है, ब्रदर इन लॉ ऑफ ए, बी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ ए, बी जो है वो ए का ब्रदर इन लॉ है। ए कौन है, फीमेल मेंबर की बात की जा रही है, ए कौन है, फीमेल मेंबर, तो ए फीमेल मेंबर है, और अगर वो मैरिड है तो उसके हस्बैंड का ब्रदर होगा बी, बी कौन है, ब्रदर इन लॉ ए का। सिमिलरली बी ब्रदर इन लॉ ए का, ए अनमैरिड है, ए की सिस्टर, उसका हस्बैंड उसका क्या हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ, यानी कि ए का जीजा है कौन, बी, ठीक है। तो आई होप ब्रदर इन लॉ अभी आप सभी को समझ में आ गया होगा कि ब्रदर इन लॉ कैसे बनाना है, ठीक है। आपको जो ब्रदर इन लॉ बनाना है वो किस तरीके से बनाना है। सिमिलरली ये तो हमने अभी किसकी बात की, फीमेल मेंबर, ए फीमेल है। अब मान लो हमें बनाना है बी को ब्रदर इन लॉ बनाना है ए का, बी कौन है, ब्रदर इन लॉ है ए का, बी जो है वो कौन है, ब्रदर इन लॉ है ए का, तो किस तरीके से बनाओगे, यहां पर बी आ जाएगा, यहां पर मान लो आपका सी है, ठीक है। ए का ब्रदर इन लॉ है कौन, बी, ए का ब्रदर इन लॉ है बी, यहां पर ए पहले क्या था, ए फीमेल मेंबर थी, अभी ए कौन है मेल मेंबर है, ठीक है, ए कौन है, मेल मेंबर है। तो उसकी जो वाइफ होगी, ये जो ए है उसकी वाइफ का जो ब्रदर है, उसकी वाइफ का जो ब्रदर है वो कौन हो जाएगा, उसका ब्रदर इन लॉ। ए का ब्रदर इन लॉ बी हो जाएगा, कैसे, ए की जो, अगर ए मैरिड है और मेल मेंबर है तो ए की वाइफ का ब्रदर, ए की वाइफ का ब्रदर, अब ये क्या होगा, हिंदी में क्या बोलेंगे, बी जो है वो ए का क्या है, साला, बी जो है वो ए का क्या लगता है, साला लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ गए कि ब्रदर इन लॉ क्या होता है, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर 3 तरीके बता दिए ब्रदर इन लॉ के, ठीक है। आई होप कि सभी को समझ में आ गया होगा, इसके बाद में किसी को कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा। चलो अभी हम लोग सिस्टर इन लॉ की बात कर लेते हैं। तो सिस्टर इन लॉ क्या हो जाएगी, बी अगर सिस्टर इन लॉ है ए की, तो यहां पर हम लोग सिंपल ये कर देंगे, ठीक है। अगर बी जो है वो ए के सिस्टर इन लॉ है, बी जो है वो ए की सिस्टर इन लॉ है, तो यानी कि ए के हस्बैंड की सिस्टर हो जाएगी, ए के हस्बैंड की सिस्टर हो जाएगी, और जो बी है वो क्या हो गई, ए की सिस्टर इन लॉ हो गई, ठीक है, सिस्टर इन लॉ हो गई, यानी कि क्या हो गई, साली हो गई, ठीक है। ए की वाइफ की सिस्टर, तो बी जो है वो ए की क्या लगी, साली लगी, बी जो है वो ए की साली लगी, ठीक है। आप सभी को अगर थोड़ा सा भी इसमें कंफ्यूजन है तो थोड़ा अपने आसपास अपनी फैमिली मेंबर्स को इस तरीके से बनाकर देख लो कि मेरी सिस्टर, अच्छा ठीक है, इस तरीके से करोगे तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलो आई होप ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ आप सभी को समझ में आ गया होगा।
या फिर अगर ए फीमेल मेंबर है, ठीक है, ए फीमेल मेंबर है, हमें क्या बनाना है, हमें सिस्टर इन लॉ बनाना है, किसको, बी को सिस्टर इन लॉ बनाना है ए का। तो कैसे बनेगा, ए का हस्बैंड होगा, ए का हस्बैंड होगा और बी जो है उसकी सिस्टर हो जाएगी। मान लो ए का हस्बैंड है सी, उसकी सिस्टर है बी, तो ये बी जो है ये ए की क्या लगेगी, बी जो है वो ए की क्या लगेगी, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। अब इसके हस्बैंड की बहन क्या लगेगी, बी को क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे ननद, हिंदी में बोलेंगे ननद, ठीक है, बी जो है वो ए की क्या है, ननद है, हिंदी में ये बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे सिस्टर इन लॉ। बी जो है वो ए की क्या है, सिस्टर इन लॉ है, ठीक है। तो चलिए, ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ का कॉन्सेप्ट हो चुका है खत्म, इससे ज्यादा कुछ है नहीं और इससे ज्यादा कुछ यूज होता भी नहीं है आपके क्वेश्चंस में। अब इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट रह गए हैं, अंकल और आंट, ठीक है, अंकल और आंट। सो देखो, अंकल इंग्लिश में बोला जाता है, हिंदी में अंकल का मतलब क्या होता है, मामा चाचा ताऊ सब लोग, ठीक है, इस तरीके से अंकल क्या होता है, मामा को भी अंकल बोला जाता है इंग्लिश में, चाचा को भी, ताऊ को भी, जो हम ब्लड रिलेशन का टॉपिक करते हैं उसमें। सिमिलरली आंट, मामी, चाची, ताई, सभी को क्या बोला जाता है, आंट। अब एक चीज सोचो, अंकल को एक बार देखते हैं कि अंकल में कौन कौन आएंगे, मामा आएंगे, मामा कौन है, मेरे मामा कौन होंगे, मेरी मदर के ब्रदर, मेरी मदर के भाई मेरे मामा हुए। मेरे चाचा कौन होंगे, मेरे फादर के ब्रदर मेरे चाचा होंगे, ताऊ होंगे। तो यहां से हमें क्या समझ में आया, अंकल क्या होता है, हमारे पेरेंट्स के ब्रदर सिस्टर्स। अंकल होंगे तो मैं हमारे पेरेंट्स के, चाहे मदर हो चाहे फादर हो, उनके ब्रदर को हम क्या बोलेंगे, अंकल बोलेंगे, ठीक है। तो ये चीज समझे, अंकल का मतलब ये हमारी जनरेशन है, ये हमारी जनरेशन है, हमारे पेरेंट्स आएंगे, हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके ब्रदर जो होंगे, यानी कि अगर हम बोलें कि बी जो है वो अंकल है किसके, ए के, तो बी जो है वो अंकल है ए के, यानी कि बी के भाई या बहन के आगे फर्दर ए कौन है, उनका चाइल्ड है। बी के भाई या बहन उनका आगे ए कौन है, चाइल्ड है, ठीक है। ये तो हुआ अंकल का रिप्रेजेंटेशन। हमारे पेरेंट्स कोई भी हो सकता है, वो मदर भी हो सकती है, फादर भी हो सकते हैं, हमारे पेरेंट्स के ब्रदर, हमारा जो भी पेरेंट है उसका ब्रदर, वो हमारा क्या होगा, अंकल होगा। सिमिलरली अगर ये बोला जाता है, अगर ए को हमने डिनोट किया कि एक ए जो है वो मेल मेंबर है, तो ए और बी का क्या रिलेशन होगा, ए बी का क्या लगता होगा, इंग्लिश में हम क्या यूज करते हैं, वर्ड नेफ्यू। और अगर सिमिलरली ए नेगेटिव होगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, नीस, ठीक है, भतीजा भतीजी, इस तरीके से सुना है ना आपने, ठीक है। अगर पॉजिटिव होगा तो यानी कि ए जो है वो बी का भतीजा या फिर भांजा होगा, और अगर नेगेटिव होगा तो भतीजी या फिर भांजी, ठीक है। तो ये हो गया, हमें समझ में आ गया। यहां से हमें दो अंकल और नेफ्यू नीस, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स भी समझ में आ गए। आंट हमारे पेरेंट की सिस्टर, बी अगर आंट है ए की, यानी कि ये है बी जो है वो आंट है ए की, यानी कि ए की मदर या फादर की सिस्टर, ए की मदर या फादर की सिस्टर। और बी, ए जो है वो उसकी क्या है, अभी नीस है, ये कर दिया तो क्या बन गई, ए जो है वो बी की नेफ्यू बन गई, यानी कि बी के ब्रदर या सिस्टर की बेटी होगी तो नीस, बी के ब्रदर या सिस्टर की का बेटा होगा तो नेफ्यू, ठीक है। तो आई होप अभी अंकल आंट नेफ्यू नीस ये सभी के सभी कॉन्सेप्ट्स आप समझ गए होंगे। एक वर्ड होता है कजन, कजन जो होता है वो कैसा होता है, मान लो ऐसा दिया गया है आपको, अब इसके अलावा एक और पर्सन है, ठीक है, इसके अलावा ये एक और पर्सन है, इनका आगे फर्दर क्या है, तो बी सी का कजन, सी जो है वो बी का कजन, ठीक है। दोनों जो होते हैं, जो कजन्स होते हैं वो किसी सेम जनरेशन में आते हैं, जो कजन्स होते हैं वो सेम जनरेशन में आते हैं लेकिन सेम पेरेंट के नहीं होते, ठीक है, सेम पेरेंट के नहीं होते। तो यहां से आप सभी समझ गए, बी और सी आपस में क्या है, कजन्स हैं, कजन्स हैं। चलो, सो ब्लड रिलेशन में जो बेसिक चीजें हैं, जो बेसिक वर्ड्स यूज किए जाते हैं, उन सभी के मतलब आई होप कि आप सभी को समझ में आ गए होंगे, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बात करते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन में कैसा दिया जाता है। सो देखो, सबसे पहले
एक बिल्कुल आसान सा रिप्रेजेंटेशन हम लोग यहाँ ले लेते हैं। कहता है इफ एफ इज द हस्बैंड ऑफ जी, अगर एफ जो है वो क्या है, हस्बैंड है किसका, जी का। हस्बैंड यानी कि इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, जी वाइफ हो गई एफ की। इफ एफ इज द हस्बैंड ऑफ जी, के इज द मदर इन लॉ ऑफ जी, के जो है वो जी की मदर इन लॉ है। मदर इन लॉ सिस्टर, मदर इन लॉ और फादर इन लॉ हमारा रह गया, वो हम लोग क्वेश्चन के थ्रू देख लेते हैं, ठीक है। वो कहता है कि के जो है वो मदर इन लॉ है जी की। मदर इन लॉ कौन होती है, जी की मदर इन लॉ का मतलब है कि क्योंकि जी कौन है, फीमेल मेंबर है, तो उसका हस्बैंड, उसकी मदर कौन हो गई, के हो गई। के मदर इन लॉ है ना जी की, तो जी के हस्बैंड की मदर। अगर जी फीमेल मेंबर, अगर अभी यहाँ पर जी फीमेल मेंबर है, अगर जी मेल मेंबर होता तो उसकी वाइफ की मदर हो जाती। अगर जी मेल मेंबर होता तो उसकी वाइफ की मदर हो जाती, उसकी मदर इन लॉ। सिंपल बेसिक सा है, ठीक है। तो उसने बोला के कौन है, मदर इन लॉ है जी की, तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया। के जो है वो जी की मदर इन लॉ है, यानी कि के बेटे की वाइफ, यानी कि उसकी बहू है जी, के की बहू है जी। अब आगे, एच इज फादर ऑफ एफ, एच जो है वो एफ के फादर है, एच फादर है। एफ के फादर कौन है, एच, और एफ की मदर है के, यानी कि क्या हुआ, के और एच दोनों आपस में क्या हुए, हस्बैंड वाइफ हुए। उसने बोला एच इज फादर ऑफ एफ, एफ के फादर है एच, एफ की मदर थी के, यानी कि एच और के दोनों क्या है, हस्बैंड वाइफ है, कपल फॉर्म करते हैं। एम इज द मदर ऑफ एच, आगे कहता है एम जो है वो मदर है एच की, एम जो है वो मदर है एच की, ये हमने बना दिया। पी इज द मदर ऑफ के एंड बी, पी जो है वो मदर है किसकी, के और बी की। अब कहा है कि जो पी है वो मदर है, पी मदर है किसकी, के और बी। अब के और बी दोनों की, यानी कि के और बी आपस में क्या है, सिबलिंग्स है, के और बी आपस में भाई बहन होंगे, तो पी मदर है के और बी की, ठीक है, ये हमने बना लिया। तो ये तो था एक बेसिक सा आपको ये समझाने के लिए कि किस तरीके से अगर वो सिंपल सिंपल चीजें यूज करता है, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, क्वेश्चन में कुछ भी दिया जाए आपको इस तरीके से एक फैमिली ट्री बनाना होता है। अब इसके बेसिस पर वो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे, ठीक है, अब इसके बेसिस पर वो आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो आप बता सकते हो। फैमिली ट्री बन गया तो यानी कि आप कोई भी चीज बता सकते हो, कोई भी आंसर दे सकते हो, ठीक है। चलो अब हम लोग करते हैं एक क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन करते हैं, क्या कहता है, आर इज ब्रदर ऑफ एस, आर जो है वो एस का ब्रदर है, ठीक है, आर इज ब्रदर ऑफ एस, इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। ब्रदर है यानी कि मेल मेंबर, एस का ब्रदर है, ये हमने इस तरीके से इसे डिनोट कर दिया, आर जो है एस का ब्रदर है। क्यू इज सन ऑफ वी एंड हस्बैंड ऑफ पी, क्यू कौन है, वी का सन है, क्यू जो है वो कौन है, सन है किसका, वी का, क्यू जो है वो सन है वी का, एंड हस्बैंड ऑफ पी, और क्यू जो है वो पी का हस्बैंड है, पी का हस्बैंड है, ये हमने नोट कर लिया। अब इन दोनों को अलग अलग किया क्योंकि यहाँ पर हमें ऐसा कुछ इंटरकनेक्शन मिला ही नहीं। फाइनली क्या होता है, जो आपको पेपर में क्वेश्चन मिलता है इस तरीके से आपके कई हो सकता है कि एक ट्री बने, एक ट्री, क्योंकि रिलेशन बनाओगे अलग अलग रिलेशन, फाइनली उन रिलेशन को कंबाइन करके एक पूरा का पूरा आपका फैमिली ट्री बनता है। तो देखो, यू इज मैरिड टू टी हु इज मदर ऑफ एस एंड हैज ओनली वन सन। क्या कहता है, यू इज मैरिड टू टी, यू इज मैरिड टू टी, टी के लिए कहता है हु इज मदर ऑफ एस, टी जो है कौन है, मदर है एस की, उसने बोला है, और यू इज मैरिड टू टी उसने बोला है, यू कौन है, यू इज मैरिड टू टी उसने बोला है, सो यू इज मैरिड टू टी, टी हु इज मदर ऑफ एस, एस की मदर है, एंड हैज ओनली वन सन, और इसका एक ही सन है, टी का जो है एक ही सन है, यानी कि आर सन है तो एस क्या होगी, उसकी डॉटर होगी, एस जो है वो उसकी डॉटर हो जाएगी, ठीक है। अब आगे, के हु इज फादर इन लॉ ऑफ एम इज अंकल ऑफ यू, के हु इज फादर इन लॉ ऑफ एम, क्या कहता है, के जो कि फादर इन लॉ है एम के, वो क्या है, अंकल ऑफ यू, जो के है वो यू के अंकल है, जो के है वो यू के अंकल है, तो यू के अंकल है, इसका मतलब अंकल कौन होते हैं, उसके पेरेंट के, यू के पेरेंट होंगे। अब ये नहीं पता मदर या फिर फादर की बात हो रही है, ये नहीं पता, यू के पेरेंट के ब्रदर कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे के, क्योंकि उसने क्या बोला, के जो है वो कौन है, यू के अंकल है, के जो है वो यू के
अंकल है। और क्या बोला गया है के लिए? के हु इज फादर इन लॉ ऑफ एम, के जो है वो फादर इन लॉ है किसके? एम के। के फादर इन लॉ है, यानी कि के फादर इन लॉ है। फादर इन लॉ कौन होते हैं? के फादर इन लॉ है एम के, यानी कि के का आगे जो भी चाइल्ड होगा उसका उसकी वाइफ या हस्बैंड, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि एम जो है वो के की क्या है, एम जो है वो के की क्या है, ये नहीं बताया गया है, बहू है या फिर क्या है, ये चीज मेंशन नहीं है। तो के जो है वो क्या है? फादर इन लॉ है, तो यानी कि उनका बेटा या बेटी जो भी होगी उनका पार्टनर कौन होगा? एम होगा। चलो इतना हमने कर लिया। आगे क्या कहता है? W इज मदर इन लॉ ऑफ टी। W जो है वो टी की मदर इन लॉ है। W जो है टी की मदर इन लॉ है। टी की मदर इन लॉ का मतलब क्या हुआ? टी की मदर इन लॉ का मतलब हुआ कि टी का हस्बैंड, उसकी मदर कौन हो गई? W। W कौन हो गई? उसकी मदर हो गई। W जो है वो मदर हो गई किसकी? U की। W जो है वो क्या हो गई? U की मदर हो गई। तो W इज मदर इन लॉ ऑफ टी बना दिया। V इज सिस्टर ऑफ U। V कौन है? U की सिस्टर। ये जो V है U की सिस्टर है, ठीक है। U की सिस्टर है कौन? V। तो U की सिस्टर हमने बनाई यहाँ पर V, और V का आगे फर्दर हमें क्या पता है? Q, और ये पता है, ठीक है। अब ये T, U, V और M ये सभी के सभी क्या है? सेम जनरेशन में। V इज नॉट मैरिड टू M। यहां से देखो U की सिस्टर है V, ठीक है। U की सिस्टर है V। अभी ये नहीं पता हमें M और V का, या फिर अभी हमें ये नहीं पता चला, वो हमें आगे पता चलेगा, देखते हैं, ठीक है। क्या कहता है आगे? M इज हस्बैंड ऑफ N। M जो है वो N का हस्बैंड है। M जो है वो N का हस्बैंड है, ठीक है। M जो है वो N का हस्बैंड है। यहां पर ये N आ गया, ये अलग है। M जो है वो M इज हस्बैंड ऑफ N। M हस्बैंड है, यानी कि N जो है वो उसकी वाइफ है। N जो है वो उसकी क्या है? वाइफ है। आई होप सभी को दिख रहा होगा, यहाँ से सभी को क्लियरली दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो V और N है ना, ये आपस में कजन्स होंगे, क्योंकि W के चिल्ड्रन है कौन? U और V। W के चिल्ड्रन है U और V, और W के ब्रदर है K, और उनके बच्चे हैं N। कौन है? उनकी डॉटर है, K की डॉटर है N। तो N, V और U ये आपस में क्या है? कजन्स है, ठीक है। चलो आगे, X इज फादर इन लॉ ऑफ T। X कौन है? T के फादर इन लॉ। X T के फादर इन लॉ। फादर इन लॉ यानी कि T क्योंकि फीमेल मेंबर है, T के हस्बैंड की क्या होंगे? X फादर होंगे। तो W ऑलरेडी मदर है, तो X और W ये बन गया, कपल फॉर्म करते हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा जो फैमिली ट्री है बन चुका है। वो आपसे कुछ भी पूछे, अब वो आपसे कुछ भी पूछे, आप इजीली आंसर कर सकते हो, ठीक है, इजीली बता सकते हो। अब उसने पूछा हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर, कितने मेल मेंबर्स हैं। देखो यहाँ पर पहले तो ये देखो, क्या सभी का यहाँ पर हमें ये पता है कि मेल और फीमेल सबका पता है? कोई ऐसा पर्सन तो नहीं है जिसका हमें ये नहीं पता हो कि वो मेल है या फीमेल है। अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जहां पर हमने कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया हुआ, तो क्या हो जाएगा? सीधा कैन नॉट बी डिटरमाइन कर देंगे हम लोग, क्योंकि नहीं पता चला, किसी एक पर्सन है जिसका हमें नहीं पता, जेंडर नहीं पता कि मेल है या फिर फीमेल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो X, W, K, N, M, V, U, Q, P, S, R, T सभी का पता है। तो अभी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 पर्सन है। मोर देन 5 ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 6 पर्सन हैं, तो मोर देन 5 है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन 5। तो आई होप कि अभी जो ब्लड रिलेशन का टॉपिक है वो आप सभी को समझ में आया होगा। आप सभी की क्विक रिवीजन हुई होगी ब्लड रिलेशन के टॉपिक की। अगर किसी स्टूडेंट को कुछ थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा तो वो अभी क्लियर हो गया होगा। अब बाकी चीजें तो देखो आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है। इसी तरीके से अगर आप आगे प्रैक्टिस करते जाओगे तो ये टॉपिक और भी ज्यादा क्लियर होता जाएगा आपका, ठीक है। तो आई होप आप सभी को बहुत हेल्प मिली होगी इस टॉपिक से, इस वीडियो से। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एवरीवन।